अंदर आजा बुड्ढे। आ गया बुड्ढे तू। भाई जरा सबक सिखाइए इसे। रुक जा, अभी इस बुड्ढे को सबक सिखाता हूँ। तेरी तो शिवानी, ये छत पर क्या हो रहा था? जतिन, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ, मैं नेक्स्ट मंथ ही आने वाला था, पर अचानक से मेरे स्टाफ को छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा कि घर जाकर तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। पर जब मैं यहाँ आया तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। और शिवानी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब हरकत करते हुए, जबकि तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने इन्हें आराम करने की सलाह दी है। नहीं जतिन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना पापा जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्हें तो पसंद ही नहीं है ना कि मेरा भाई तुम्हारे घर पर आकर रहे। चुप करो शिवानी, तुम झूठ मेरे पापा नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। अरे जो हरकत तुमने मेरे पापा के साथ छत पर की थी ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी, और अब वो वीडियो मैं कोर्ट में पेश करूंगा, वो भी सबूत के तौर पर। अरे ये मेरे पापा हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इन्होंने बचपन से आज तक मेरा ख्याल रखा है, मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, मेरे पैरों पर खड़ा किया है मुझे। किस लिए? ताकि एक दिन मैं बुढ़ापे में इनकी सेवा कर सकूं, इनका साथ दे सकूं, इनका सहारा बन सकूं। और तुम इनके साथ क्या कर रही थी? इनका बुढ़ापा बस से बदतर बनाना चाहती थी। देखो, ये सब हरकत देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और तू, अरे तुझे मैं गांव से शहर में पढ़ाने लिखाने के लिए लेकर आया था, ताकि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पर तू क्या कर रहा था? अपनी बहन की तरह बदतमीजी कर रहा था। अरे तूने जरा भी नहीं सोचा कि तू मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है, मेरी कमाई के पैसों का तू खाना खा रहा है, उसके बावजूद भी तू मेरे पापा के साथ ये सब हरकतें कर रहा था। और शिवानी, मुझे तुम्हें जेल भेजते हुए अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम अपना खुद सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं जतिन, प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो। हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाकर रहेंगे? हमारा तो घर भी गाँव में है ना। और तो जतिन, तुम ही हम दोनों का ख्याल रखते हो। मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई, उसका करियर सब तुम ही देखते हो ना। अगर तुमने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे भाई को तो करियर बर्बाद हो जाएगा ना। और तो जतिन, तुम ये भी सोचो ना, समाज वाले हमारे रिश्ते के बारे में कैसी बातें बनाएंगे। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके पाई जोड़ के खेती बाड़ी करके मेरी शादी करी है। उन्हें जब ये सब पता चलेगा ना तो वो तो शर्म के मारे मर जाएंगे। अच्छा, अब तुम गिरगिट की तरह रंग बदलकर मुझे ये जताना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूँ? अरे जितना जरूरी मैं तुम्हारे लिए हूं ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे पापा हैं। पर रही बात इसकी कि तुम मेरे घर से निकलकर कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों को मेरे पापा से फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अलावा कोई नहीं है मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए। प्लीज एक बार मेरे पापा के बारे में सोचिए और हम दोनों को माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे देता हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आइंदा तुम दोनों ने मेरे पापा के साथ दोबारा ये हरकत करी ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो किसी के घर वालों से फर्क नहीं पड़ता ना, पर मुझे पड़ता है। तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान है, बस उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। पर याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत दोबारा ना हो। चलिए पापा। बेटा, मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिखो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी।